प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। स्टूडेंट, आज जैसा कि मैंने सामने लिखा हुआ है, टेंस क्लास फर्स्ट है ना। टेंस क्लास नंबर फर्स्ट है ना। टेंस से शुरुआत कर रहे हैं भाई। आज कल हमारा इंट्रोडक्शन क्लास थी। एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बता दें, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। सोनिया, गुड आफ्टरनून सर। जतिन, जसबीर, कुंडू, इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। जसबीर, कुंडू नमस्कार। गुरुजी नमस्कार। जतिन नमस्कार सर। सोनिया, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट, एक बार आप जितने बच्चे लाइव हो मुझे बस कमेंट करके बता दो कि सर ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। शुरू कर रहे हैं, फिर क्लास प्रोसीड करेंगे। स्टूडेंट, टेंस जो है वो इंग्लिश के अंदर सुपर पावर माना जाता है। जैसे आज भी दुनिया के अंदर जब देशों का जिक्र आता है तो सुपर पावर है अमेरिका, है ना। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर जब ग्रामर के टॉपिक्स की बात आती है तो इसके अंदर सुपर पावर आज भी कई सालों से बना हुआ है। कौन? टेंस। टेंस क्यों सुपर पावर बना हुआ है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये आज भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे, हमारे टीचर्स, हमारे माँ बाप हमें कहते थे, बेटा अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो टेंस अच्छे कर लो। ना तो हमारे टेंस अच्छे हुए और ना ही हमारी इंग्लिश अच्छी हुई। तो ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी से लेकर के अब तक, राम राम सर, यस राम राम। एक बार स्टूडेंट सोनिया, जतिन, जसबीर, यस, जितने भी बच्चे लाइव हैं, बस आपके कमेंट का मुझे इंतजार है। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि सर ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। अगर ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, एक बार मुझे ओके का मैसेज दे दो, फिर मैं क्लास को प्रोसीड कर रहा हूँ भाई। अब तक आपका मैसेज मेरे पास आया नहीं है ओके का। यस, राम राम सर जी, राम राम। तो मैं बता रहा था कि जो टेंस है वो सुपर पावर बना हुआ है किसके अंदर? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ये सुपर पावर क्यों बना हुआ है समझ लो। स्टूडेंट, अगर तुम्हें टेंस का टॉपिक समझ आएगा तो तुम्हें एक टॉपिक समझ आएगा वर्ब का। अगर तुम्हें टेंस और वर्ब का टॉपिक समझ आएगा तो तुम्हें एक टॉपिक समझ आएगा एक्टिव पैसिव वॉइस। और अगर तुमने एक्टिव पैसिव वॉइस, अगर तुम्हें टेंस समझ में आ जाता है तो तुम्हें फिर अच्छे से एक टॉपिक समझ आ जाएगा नरेशन। अगर टेंस और वर्ब दोनों अच्छे से समझ आ जाते हैं तो फिर तुम्हें एक टॉपिक और समझ आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है स्टूडेंट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है। इसके अंदर भी वर्ब का ही ज्यादा रोल है, कंडीशनल सेंटेंस। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें टेंस ओके रिपोर्ट है जी, जसबीर कुंडू ऑल ओके जी, ठीक है, जतिन ओके है, थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट, टेंस जो है वो इस तरीके से अपनी सरदारी दिखा रहा है। टेंस के साथ 3 और 2 5 और एक खुद टेंस, 6 7 बंदे टेंस के साथ जुड़े हुए हैं पिछले कई सालों से, है ना। इसलिए हम आज तक कहते आए हैं इंग्लिश में कि बेटा टेंस पढ़ लो, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो ये टेंस है ना, इस टेंस से ये इतने टॉपिक जुड़े हैं, वर्ब, एक्टिव पैसिव, नरेशन, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, कंडीशन, सेंटेंस। और वैसे देखा जाए तो टेंस की बहुत एप्लीकेशन, इसे बेसिक्स कहा जाता है, बिल्कुल, है ना। गुड आफ्टरनून सर, अंशुल भी पहुंच चुके हैं, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम इसी बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। हो सकता है स्टूडेंट कि कुछ बच्चों के लिए ये जो टेंस का टॉपिक है, ये पिछले कई सालों से समझ नहीं आ रहा है। अब आज मैंने फिर से टेंस लिख दिया तो शायद कई बच्चों को आज फिर से टेंशन हो गई। उनके जख्म आज फिर हरे होंगे ना। उनके जख्म हरे हो गए होंगे आज फिर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए हरियाणा में टेंस टॉपिक टेंस का ही टॉपिक नहीं रहा। टेंस का मतलब उन बच्चों के लिए बन चुका है टेंशन। क्या बन चुका है? टेंशन बन चुका है। तो भाई अब इस टेंशन को दूर करना है। अब हम रोट लर्निंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे। अब चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना। बहुत साल आपने रट्टा लगा लिया, बहुत साल आपने 100 में से 33-35 नंबर लेने के लिए इंग्लिश पढ़ी, लेकिन आपको क्या पता था कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फिर ऐसे इंग्लिश तैयार मिलेगी, है ना। तो कल भी मैं आपको बता रहा था, तुम्हारा जो तलाकनामा, तुम्हारा जो तलाक इंग्लिश से हो चुका है, उसको मैं राजीनामे में बदलने की कोशिश करूंगा भाई, ठीक है ना। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। भाई भाई टेंस क्या चीज़ है? अच्छा, इसके जानने से पहले मैं आपसे दो चीजें पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस? टाइम के बीच में और टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है? कई बच्चे टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं कई बच्चे टेंस को हिंदी में? काल। और वैसे टेंस का मतलब हिंदी में काल ही होता है। टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब क्या होता है? समय होता है।
तो मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस? टाइम और टेंस के बीच में क्या फर्क है? बताइए स्टूडेंट। असल में प्यारे बच्चों, टाइम और टेंस के बीच में अगर डिफरेंस की बात आती है, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, टाइम और टेंस जो है असल में चीज लगभग लगभग एक जैसी ही है। अगर इसकी हिंदी के ऊपर जाओगे तो काल भी समय को बताता है और टाइम का मतलब भी समय होता है। वैसे तो इनकी हिंदी एक जैसी नजर आती है, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या फर्क है? स्टूडेंट, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आदिमानव से मानव तक का सफर टेंस ने देखा है या टाइम ने देखा है? बदलते जमाने को टेंस ने देखा है फिर टाइम ने देखा है? गुलामी से लेकर के आजादी तक का सफर टेंस ने देखा है या फिर टाइम ने देखा है? स्टूडेंट, टेंस और टाइम के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। मैं पहले टाइम की डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। टाइम क्या है स्टूडेंट? टाइम इज अ यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट, ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम इज अ यूनिवर्सल थिंग। टाइम एक ऐसी यूनिवर्सल थिंग है दैट हैज सीन that has seen each and each and that has seen each and every happening, that has seen each and every happening, that has seen each and every happening of the universe universe before it. ये टाइम की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। टाइम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, टाइम एक ऐसी चीज है, टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। सर अंशुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, अंशुल ने बता दिया। एक बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ, नितेश। टाइम देखना, टाइम की डेफिनेशन, टाइम इज अ यूनिवर्सल थिंग या यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दैट हैज सीन ईच एंड एवरी हैपनिंग ऑफ द यूनिवर्स बिफोर इट। आप इसे यूनिवर्सल थिंग लगा लो या फिर यूनिवर्सल क्या बोल दो, कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो टाइम एक ऐसा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी चीज है जिसने ईच एंड एवरी हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब है घटना, ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड या विश्व की। बिफोर का मतलब है यहाँ पे सामने। क्या है बिफोर का मतलब? सामने। तो टेंस तो वो चीज है, सॉरी, टाइम तो वो चीज है जिसने अपने सामने दुनिया की हर एक घटना को देखा है। प्यारे बच्चों, गुलामी से लेकर के आजादी तक का सफर टेंस ने नहीं, टाइम ने देखा है। आदिमानव से लेकर के मानव तक का सफर टेंस ने नहीं, टाइम ने देखा है। ठीक है? और मैं कह दूं कि बदलते हुए जमाने को टेंस ने नहीं, टाइम ने देखा है। ठीक है? विनाश से लेकर के विकास तक का सफर टेंस ने नहीं देखा, टाइम ने देखा है। तो टाइम एक अलग डेफिनेशन, एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसकी परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख दी है। एक बिफोर का मतलब पहले भी होता है, एक बिफोर का मतलब सामने भी होता है। किसी भी सेंटेंस में हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को चेंज किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बट कभी भी टेंस के अकॉर्डिंग टाइम को हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत बढ़िया बात बता दी है अंशुल ने। अंशुल, आपने पहले भी ये बैच, पहले भी आप मेरे से पढ़ चुके हो शायद, है ना? अंशुल, आप पहले मेरे से पढ़ चुके हो क्या इंग्लिश? कमेंट करना जरा। ये सही बात है स्टूडेंट। अगर आपको टेंस के क्वेश्चन पेपर में पहचानने हैं तो आप टाइम डिनोटिंग वर्ड देख करके टेंस की गलती निकालोगे, न कि टेंस को देख करके टाइम को चेंज करोगे। नो, टाइम को देख करके हम टेंस या वर्ब को चेंज करेंगे, न कि टेंस या वर्ब को देख करके टाइम को चेंज करेंगे। तो वो टाइम डिनोटिंग जो वर्ड होंगे वहीं आपको टेंस की गलतियां पेपर में, वर्ब की गलती आपको पेपर में बताएंगे। अच्छा जी। एक बिफोर का मतलब मैंने क्या कहा यहाँ पे, सामने है, ना कि पहले। अच्छा, अगर मैं कह दूं पुलिस वालों के सामने, तो प्यारे बच्चों इसे ऐसा बोलेंगे, बिफोर द पुलिसमैन। बिफोर द पुलिसमैन, इसका मतलब होगा पुलिस वालों के सामने। अगर मैं आपसे कह दूं बिफोर द जज, इसका मतलब होगा जज साहब के सामने। अगर मैं आपसे कह दूं बिफोर द कोर्ट, इसका मतलब होगा अदालत के सामने। क्या होगा प्यारे बच्चों? अदालत के सामने। कोमल, देहमान, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। अंशुल, नहीं सर। अच्छा, आप नहीं पढ़ चुके हो पहले मेरे से? क्या पता इससे पहले भी कुछ बैचेज रहे, उनके अंदर भी अंशुल नाम से एक स्टूडेंट था, तो वो पिछले लगभग 2 महीने से मेरे पास पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कहीं आप वहीं अंशुल हो। यार बहुत बढ़िया, आपके कमेंट अच्छे आ रहे हैं। कोमल, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, तो बिफोर का मतलब क्या होगा? पहले, सॉरी, सामने हो गया ना। बिफोर द पुलिसमैन, पुलिस वालों के सामने, जज के सामने और कोर्ट के सामने। ये छोटी सी चीज आपको याद रख लेनी है। तो भाई टाइम की डेफिनेशन तो मैंने बता दी। टेंस क्या चीज है सर? देखो भाई स्टूडेंट, टेंस क्या चीज है? टेंस तो वो हथियार है, वो डिवाइस है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम हिंदुस्तानियों ने अडॉप्ट किया एक तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए, है ना? टेंस प्यारे बच्चों असल में ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमारी इंग्लिश को फैसिलिटेट करने का काम करता है। टेंस क्या करता है? टेंस जिसे मैं काल कह रहा हूँ, टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है विच वी यूज।
टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका प्रयोग हम जिसका प्रयोग क्या है जिसका यूज़ क्या है वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। यूज़ क्या है? टू फैसिलिटेट इंग्लिश लैंग्वेज, टू फैसिलिटेट टू फैसिलिटेट इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज। असल में प्यारे बच्चों इंग्लिश भाषा को सुविधाजनक बनाने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे फैसिलिटेट की हिंदी है सुविधाजनक बनाना। क्या हिंदी है प्यारे बच्चों? सुविधाजनक, सुविधाजनक बनाना। वो हिंदी है फैसिलिटेट की। ठीक है? फैसिलिटी आपने सुना होगा जिसका मतलब सुविधा होता है। सर हमारे सर हमारी ऐप प्रॉब्लम आ रही है सर, ठीक करवा दो प्लीज़। ऐप प्रॉब्लम क्या आ रही है कोमल जी? नोटिफ़िकेशन नहीं आता क्या? वो मैंने बात की है, अभी मैंने नोटिफ़िकेशन भेजा तो मैंने उनसे बात की कि नोटिफ़िकेशन आया नहीं है। उन्होंने कहा सर नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया। तो थोड़ी दिक्कत है, शायद 1-2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये चीज़ तो मैं भी आपकी महसूस कर सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम है। है ना? ये प्रॉब्लम है कि नोटिफ़िकेशन टाइम पे नहीं पहुँच पाता होगा। लेकिन मैं अब आप जितने बच्चे आप क्लास देख रहे हो, कल एप्लीकेशन पे आप ठीक 2 बजे पहुँच जाया करो, 1:58 पे। ठीक है? मैं सबसे बड़ा नोटिफ़िकेशन हूँ, मैं 1:58 पे आपको यहाँ पे तैयार मिलूँगा, नहाया-धोया हुआ। ठीक है ना? अब वो अलग बात है थोड़ा चिकन पॉक्स हो गया था तो मुँह पे थोड़े से इतना अच्छा फेस तो मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों मैं अच्छी इंग्लिश ज़रूर पढ़ाऊँगा आपको। तो 1:58 पे नोटिफ़िकेशन आए ना आए, मैं आपको यहाँ पे राम-राम करता हुआ तैयार मिलूँगा, ठीक है ना? सर क्लासेस ठीक से नहीं चल रही। भाई मेरी तो 2 से 3 अब ठीक से क्लासेस चलेगी। रुक रही है, अच्छा अब कह रहे हो क्या? अब तो नितेश मेरे यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है यार। यहाँ से तो बिल्कुल मेरे पास से तो बिल्कुल सही क्लास जा रही है, अभी मेरे पास से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अभी फ़िलहाल। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताना ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? कोमल, नितेश, जतिन, अंशुल सारे बच्चे बताना एक बार फटाफट से। तो देखो भाई टाइम क्या है? टाइम तो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जिसने दुनिया और ब्रह्मांड की हर एक चीज़ अपने सामने देखी है। और टेंस जो है प्यारे बच्चों वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। टेंस का प्रयोग हम इंग्लिश लैंग्वेज को सुविधाजनक बनाने के लिए करते हैं। ना ही क्लास डाउनलोड करते सर। अच्छा क्लास डाउनलोड नहीं हो पाती सर, ये रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगी? इसी ऐप पे मिलती है मनीषा जी रिकॉर्डेड वीडियो भी। इसी ऐप पे रिकॉर्डेड वीडियो वीडियो मिलती है। है ना? आपके पास जो क्वेरी का जो कॉन्टैक्ट है ना, किसी भी क्वेरी के लिए जो जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया, आप उसके ऊपर जाकर के ये सारी बातें आप पूछ लें। मेरी आपको क्लासेस ठीक 2 बजे यहीं पे लाइव मिलेगी और रिकॉर्डेड क्लास भी जो जो इसकी रिकॉर्डिंग बनेगी ना, वो मैं 1 घंटे के बाद अपलोड कर देता हूँ। ओके है सर क्लास, ठीक है जतिन अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है? ये टाइम और टेंस के बीच का क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट जो टेंस है, वो भी एक प्रकार की वर्ब है, ठीक है? टेंस जो है ना, टेंस जो है इसके बारे में एक दूसरी परिभाषा और बता देता हूँ। टेंस जो है प्यारे बच्चों, टेंस इज़ अ टेंस जो है वो इज़ अ काइंड ऑफ वर्ब, इज़ अ काइंड ऑफ वर्ब। टेंस जो है प्यारे बच्चों वर्ब की एक प्रकार है। वर्ब की क्या है प्यारे बच्चों? प्रकार है। टेंस का मतलब मैं आगे चल करके आपको बताऊँगा एक्शन, एक्शन बोले तो काम, काम बोले तो क्रिया। स्टूडेंट टेंस को पहचानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अगर आप टेंस को आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप किसी टेंस को आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं कि ये कौन-सा टेंस है, तो आपको किस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना होगा? आपको प्यारे बच्चों वर्ब को आइडेंटिफ़ाई करना होगा। किसको आइडेंटिफ़ाई करना होगा? वर्ब को आइडेंटिफ़ाई करना होगा। सीधी-सी बात है, इफ यू वांट टू आइडेंटिफ़ाई अ टेंस, यू विल हैव टू आइडेंटिफ़ाई द वर्ब फर्स्ट। सर बता दो रिकॉर्ड वीडियो कहाँ मिलेगी? सर ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है। दीपक, अंशुल सब ठीक है सर। मनीषा जी रिकॉर्ड वीडियो जब ये क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा 4 बजे मिल जाएगी आपको, 4 या 5 बजे रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगी एप्लीकेशन पे, इसी ऐप पे, है ना? इस ऐप को ओपन करोगे, कोर्सेज में जाओगे, इंग्लिश सेक्शन ओपन करोगे, एक कल वाली वीडियो, एक आज वाली वीडियो आपको रिकॉर्डेड वहाँ पे मिल जाएगी जी, आप देख लेना। ठीक है मनीषा जी? देखो भाई, दीपक सब ऑडियो वीडियो सब क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़िए। तो टेंस को अगर तुम आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि कौन सा टेंस है तो तुम्हें किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई? वर्ब को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे भाई? देखना ज़रा। एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है? एक है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पहले मैं आपको V1, V2, V3 का फंडा बता रहा हूँ भाई। V1, V2 और V3। बेसिकली वर्ब की 3 ही फॉर्म मानी जाती है, V1, V2, V3, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मनीषा सर थैंक यू, ओके, वेलकम।
देखो, स्टूडेंट आपकी किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स हैं, देखिए मेरे कॉन्सेप्ट को लेकर के, टेंस को लेकर के, वर्ब को लेकर के मेरा खुद का यूट्यूब और खुद का टेलीग्राम चैनल भी है। इंग्लिश बाय संदीप सारण के नाम से। इंग्लिश बाय संदीप सहारण के नाम से मेरा यूट्यूब है और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम है। आपको आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है, कोई भी चीज़ पूछनी है टेंस, वर्ब टॉपिक को लेकर के, ठीक है, क्लास किस टाइम होगी सर, कोई भी बातें पूछनी है, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे अपना डाउट, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मुझे यहाँ पे भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दिया करूँ, ठीक है? तो कोई भी दिक्कत आती है, आप इंग्लिश बाय संदीप सहारण यूट्यूब चैनल से या फिर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं भाई। अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो बेसिकली 3 ही फॉर्म मानी जाती है, V1, V2 और V3। जो V1 होती है वो बेस फॉर्म होती है भाई। V1 जो होती है वो क्या होती है? बिल्कुल बेस फॉर्म होती है भाई, बिल्कुल बेस, है ना? बिल्कुल खरी-खरी बेस फॉर्म होती है भाई। और V1 का इस्तेमाल जो होता है वो कौन से टेंस के अंदर किया जाता है? वो किया जाता है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। किसके अंदर किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो क्या, अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई V1 नज़र आती है तो उससे किस टेंस का पता चलेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता चलेगा। अगर किसी वाक्य के अंदर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आती है तो उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता चलेगा भाई। अगर किसी वाक्य के अंदर V2 कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई है तो इससे किसका पता चलेगा? इससे आपको पास्ट इनडेफिनिट टेंस का पता चलेगा भाई। किसका पता चलेगा? पास्ट इनडेफिनिट टेंस का पता चलेगा। किससे? V2 से। अगर किसी वाक्य के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई नजर आती है तो इससे आपको किसका पता चलेगा? इससे आपको पता चलेगा जी परफेक्ट टेंस का। किसका पता चलेगा? परफेक्ट टेंस का। किसका पता चलेगा भाई? परफेक्ट टेंस का पता चलेगा। अब है ना, बेसिकली तो 3 ही फॉर्म होती है, V1, V2, V3। जब 5वीं, छठी, 7वीं क्लास में हमने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था तो उस टाइम हमारी गाइड के अंदर V1, V2, V3 ही फॉर्म होती थी। कोई V4 और कोई V5 फॉर्म नहीं हुआ करती थी। अब प्यारे बच्चों, ये 2023 आते-आते हमें इंग्लिश में हो गए, हम इंग्लिश पढ़ते-पढ़ते हो गए बहुत ज़्यादा शाणे, और इतने शाणे नहीं होने चाहिए। और हमने नाम दे दिया V4 और V5 का कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। अब जो भी टीचर्स या फिर मैं जो अब आपको बता रहा हूँ V4 और V5, असल में प्यारे बच्चों V4 और V5 की जो पैदा की है इन वर्ब्स को, वो हम टीचर्स ने ही पैदा किया है V4 V5 को। असल में किताबों में V4 और V5 नहीं लिखा जाता है। असल में जो बेसिक इंग्लिश है आपकी, जो अमेरिका ब्रिटेन के अंदर जो इंग्लिश है वहाँ पे V4 V5 नाम की चीज़ नहीं है, ये तो हम हिंदुस्तानियों ने ऐड कर दी है भाई। अब आपको समझ तो आपको 3 ही नहीं आ रही, यहाँ के मास्टरों ने बना दी 5, है भाई? तो भाई 2 और, है ना? 2 और वर्ब बता दी। वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में ये क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आएगा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या कहलाई जाती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या कहलाई जाती है, ना। वो V4 और V5 वर्ब कौन-सी होती है, बस उनका आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। असल में अगर मैं कह दूँ कि इंग्लिश के अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो वहाँ पे किताबों में ऐसा लिखा हुआ कम ही नज़र आता है। अच्छे ऑथर V4 और V5 को तो मेंशन नहीं करते हैं। बस आपको आपकी चीज़ों को आसान बनाने के लिए, आपके लिए लैंग्वेज आसान हो जाए, टॉपिक आसान हो जाए, तो वो V4 V5 को मेंशन कर देते हैं भाई, ठीक है ना? तो V4 क्या होती है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। V4 होती है स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जब आईएनजी फॉर्म आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी फॉर्म आ जाती है, इसे V4 बोल दिया जाता है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म किस टेंस को बताने का काम करती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है प्यारे बच्चों, वो कंटीन्यूअस टेंस को बताने का काम करती है। किसको बताने का काम करती है? कंटीन्यूअस टेंस को बताने का काम करती है। इसको बताने का काम करती है भाई? कंटीन्यूअस टेंस को बताने का काम करती है। दोबारा से फिर बता रहा हूँ, सुन लो एक बार। टेंस क्या है? टेंस एक प्रकार की वर्ब होती है, ठीक है ना? अगर तुम किसी टेंस को पहचानना चाहते हो तो तुम्हें किसको पहचानना पड़ेगा? वर्ब को पहचानना पड़ेगा। वर्ब की बेसिकली 3 फॉर्म होती है, V1, V2 और V3। अगर मैं V1 की बात करता हूँ, जो बेस फॉर्म होती है, जो क्या होती है भाई? बेस फॉर्म होती है। मैं इसके आगे फॉर्म लिख देता हूँ, जो कि बेस फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की, उसे V1 कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? V1। अगर V1 किसी सेंटेंस में आया है तो वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। अगर किसी वाक्य के अंदर V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो वो टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर किसी वाक्य के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो होगा परफेक्ट टेंस। अगर किसी वाक्य में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, अगर ये आ जाती है तो वो कौन सा टेंस होगा? कंटिन्यूअस टेंस होगा। और अब मैं बताता हूँ V5 क्या होता है। V5 होता है प्यारे बच्चों, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस या ई एस लगा देते हो, एस या ई एस में से कोई भी एक, है ना? तो एस या ई एस वाली जो वर्ब होती है स्टूडेंट, उसे V5 कहा जाता है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देते हैं? एस या ईएस लगा देते हैं, तो वो वर्ब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो सीधी-सी बात है, जब आप एस या ईएस लगाते हैं
और जब आप V1 रखते हैं इसका मतलब ये दोनों की दोनों V1 और V5, V1 और क्या प्यारे बच्चों V5 किसको बताने का काम करती है? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस को ही बताने का काम करती है। इसको बताने का काम करती है, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस को बताने का काम करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ना दिल थाम के बैठ जाओ, दिल थाम के बैठ जाओ, चीज़ों का थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, चीज़ों को अपने अंदर थोड़ा सा ढलने दो। अब तुम्हारा इंग्लिश से इतने सालों तो कोई वास्ता नहीं रहा है, और मैं खासतौर से ऑफलाइन क्लासेस में ये चीज़ें देखता हूँ। जब भी मैं कोई टेंस का किसी चीज़ का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, बच्चे सोचते हैं यार फिर से टेंस का टॉपिक आएगा, क्या होगा? आपने आज तक जिस तरीके से टेंस का टॉपिक पढ़ा है उस तरीके से मैं टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये आगे बनने वाला। ठीक है, मुझे पता है अगर आज भी मैंने वही तौर तरीके, वही ट्रेडिशनल मेथड अपनाए इंग्लिश को पढ़ाने के, तो आप कल लाइव क्लास देखने नहीं आओगे। कल आप लाइव क्लास देखने नहीं आओगे। अगर आज मैंने उन्हीं तरीकों से जो पिछले 15-20 सालों से आप तरीका पढ़ रहे हो, अगर उसी तरीके से मैंने आपको टेंस पढ़ाया, तो कल आप क्लास लगाने नहीं आओ। इसीलिए मैं इस टेंस को बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाऊंगा भाई। आप हर रोज 2 बजे क्लासेस लगाने पहुंच जाया करें इस एप्लीकेशन पे। ठीक है ना भाई? देखो, तो V1 बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और V5 भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताता है। V4 बताता है कॉन्टिन्यूस को। V3 जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो बताती है परफेक्ट टेंस को। V2 किसको बताता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताने का काम करता है भाई। इतनी कहानी क्लियर? इतनी कहानी क्लियर है? अच्छा, अब हरियाणा के जो एग्जाम्स हुए, एक ग्रुप 56-57 का जो अगस्त के अंदर एग्जाम हुआ, और एक अभी जो ग्रुप डी का अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ, टेंस के बारे में एक सवाल आया था, कितने प्रकार के टेंस होते हैं? कितने प्रकार के टेंस होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका ग्रुप 56-57 में। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर में कितने प्रकार के टेंस होते हैं? देखो ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन क्या क्या थे भाई? ऑप्शन थे स्टूडेंट तीन, ऑप्शन थे तीन, 6, 8, 9, और एक था NA। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, टेंस के बारे में सबसे पहला सवाल आ गया है। टेंस के बारे में सबसे पहला सवाल कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। और अब मैं आपके कमेंट चेक करूंगा, अपना अपना आंसर दो सारे बच्चे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? फटाफट से दीपक, अंशुल, मनीषा, जतिन, जसबीर कुंडू, हितेश, कोमल, सारे के सारे बच्चे बताएं भाई, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? यस, 3 टाइप्स। अंशुल का मैसेज आ गया सर, 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं सर। अच्छा जी, देखो अब क्या हुआ स्टूडेंट, कई बार बच्चे, देखो इसके अंदर तो ऐसा ही पता चलेगा कि 3 टाइप के होते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टेंसेस जो होते हैं बेसिकली वो 3 टाइप के ही होते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन पेपर में आया तो बच्चे किस किस तरह के आंसर करके आए थे वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। टेंस एक तो होता है प्यारे बच्चों पास्ट, एक अभी जो चल रहा है प्रेजेंट, और एक जो आगे आएगा वो क्या होगा? फ्यूचर। ये 3 टाइप के, बेसिकली 3 ही टाइप के टेंस होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, है ना? अब जब मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा था उस पेपर का यूट्यूब पे, तो एक बच्चे का बार बार मैसेज आ रहा था, बोला सर टेंसेस की तो 8 टाइप होती है। अच्छा, इनमें भी आगे चल के क्या होता है देखो, इनमें भी आगे चल करके पास्ट के 4 हो जाते हैं। अच्छा, प्रेजेंट के भी आगे चल करके 4 टेंस हो जाते हैं, फ्यूचर के भी आगे चल करके 4 टेंस हो जाते हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए? 12। बट मॉडर्न इंग्लिश में 2 माने जाते हैं। अच्छा, ये अंशुल ने बताया। जतिन का आंसर आ गया 3 टाइप की, मनीषा 3 टाइप की। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट और पास्ट, अंशुल ने कहा है कि सर मॉडर्न इंग्लिश में 2 माने जाते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। स्टूडेंट कभी भी ये आंसर पेपर में मत करके आना कि प्रेजेंट और पास्ट 2 ही टाइप के टेंस होते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों ने यही कहा, उन्होंने क्या कहा, सर जी पास्ट टेंस होते हैं 4 टाइप, इसकी होती है, प्रेजेंट की होती है सर 4। और एक बच्चे का कमेंट आया, बोला सर फ्यूचर तो होता ही नहीं। बोला सर फ्यूचर किसने देखा है? बोला सर आपके फ्यूचर का पता है आपको? हमारे फ्यूचर का पता है आपको? फ्यूचर किसने देखा? मैंने कहा भाई कमाल का कमेंट कर दिया। बोला सर भविष्य किसी ने नहीं देखा, सर आगे का किसने बेरा है? तो मैंने कहा भाई तू जिस तरीके से कॉन्सेप्ट, उसने कहा जी हमारे टीचर ने तो यही बताया कि प्रेजेंट और पास्ट 2 ही होते हैं, 4 और 4 मिलाकर के 8। वो बच्चे कितना आंसर करके आगे? वो बच्चे ये 8 आंसर करके आगे, 4 और 4 8। उन्होंने फ्यूचर के 4 गिने नहीं। स्टूडेंट याद रखना, टेंसेस बेसिकली 3 ही टाइप के होते हैं। अगर इसमें इसका आंसर जो था पेपर के मुताबिक, इसका आंसर क्या था? 3।
लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ इस नो को हटा करके, इस 9 को हटा करके यहाँ 12 कर देता, यहाँ कितना कर देता 12, तो फिर मैं 3 के साथ ना जाता, फिर मैं किसके साथ जाता भाई? फिर मैं 12 के साथ जाता, किसके साथ जाता? 12 के साथ। अगर वो पूछ लेता टोटल कितने प्रकार के टेंस होते तो मेरा आंसर 12 आता भाई, क्या आता? 12, 4 पास्ट के, 4 प्रेजेंट के, 4 फ्यूचर के, 12 ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में 9 था। अब जो बच्चे 8 करके आए या कुछ और करके आए, ठीक है? यहाँ पे कितना था? 9। तो वो गलत बना के आए। इसका आंसर 3 आना है भाई, क्या आना है? 3। तो याद रखना वो ऑप्शन में 3 रख रहा है या फिर 12 रख रहा है, ठीक है भाई? तो कहीं आपको कुछ ऐसे टीचर तो नहीं मिले या फिर मैं कह दूं कि कहीं से आपने ऐसी खबर तो नहीं ढूंढी कि सर 2 ही टाइप के टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है। भविष्य सर किसी ने देखा ही नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है? कहीं आपके कमेंट आए सर फ्यूचर किसने देखा है? फ्यूचर तो टेंस से को नहीं होता भाई, तो ऐसा नहीं मानना है। टेंस 3 टाइप के होते हैं, आगे चल करके इनकी 4-4 टाइप आ जाती है। कुल मिलाकर के कितनी टाइप हो जाती है जी? 12 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है, ठीक है भाई? आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा भाई, ग्रुप 56-57 के पेपर के अंदर। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने टेंस का आपको बता दिया। एक चीज और है, टेंस के बारे में पूछ लेगा, टेंस नाउन है, क्या चीज है, फलाना है, ढिमका है, फिर कुछ इस टाइप की अगर डेफिनेशन कहीं मिल जाए तो उसमें बताना है टेंस इज अ काइंड ऑफ वर्ब। टेंस वर्ब की एक क्या होती है? प्रकार होती है भाई, ठीक है ना? तो अभी तक हमने कितना पढ़ा है देखो भाई। सबसे पहले मैंने आपको आज क्लास स्टार्ट करवाई, मैंने टाइम और टेंस के बीच का क्या बताया? डिफरेंस बताया, है ना? टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका प्रयोग हम इंग्लिश लैंग्वेज को आसान बनाने के लिए करते हैं। और समय प्यारे बच्चों एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जिसने दुनिया की हर एक चीज अपने सामने देखी है। फिर मैंने आपको बताया टेंस इज अ काइंड ऑफ वर्ब, है ना? V1 V2 V3 V4 V5 क्या होती, इनके बारे में मैंने बताया। और इसके बाद में प्यारे बच्चों मैंने बताया आपको टेंस जो है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कुल मिलाकर के 12 टाइप होती हैं। अगर 12 ऑप्शन में नहीं है तो जनरली अगर मैं आमतौर पर बात करूं तो कितनी टाइप होती हैं भाई? 3 टाइप टेंस की होती हैं, है ना? तो इसका आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। 12 होता तो 12 आ जाता है ना? एनए का मतलब होता है नॉट अटेम्प्टेड, ये 5वां ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है ना? आज हम शुरुआत कर रहे हैं स्टूडेंट प्रेजेंट से। किससे शुरुआत कर रहे हैं भाई? प्रेजेंट टेंस से शुरुआत कर रहे हैं भाई, बिल्कुल बेसिक से, प्रेजेंट टेंस से। और इस प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। क्या आता है भाई? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। स्टूडेंट मेरा ये मानना है कि आप समझने पे ज्यादा ध्यान दें बजाय लगातार नोट्स बनाने के। कांग्रेस की सरकार में आपको टेंस समझ नहीं आया, 9 साल बीजेपी की सरकार के हो गए, इसमें आपको टेंस समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गलती रही होगी, जब टीचर लिखवा रहा होता उसी टाइम आप साथ के साथ नोट करने की कोशिश करते हैं। इस क्लास को आप दोबारा देख लेना, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। अभी जब लाइव क्लास चल रही है एक बार इस क्लास को 40-45 मिनट अच्छे से समझो, ठीक है? अपना पूरा ध्यान इसके ऊपर लगाओ। लिखना है वो बाद में, आप क्लास रिकॉर्ड मिल जाएगी, आप वहां से इसके नोट्स बना सकते हैं। और इसकी पीडीएफ जो होती है, जो मैं यहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ, वो भी मैं साथ के साथ अवेलेबल करवाता रहूंगा आपको, ठीक है ना भाई? जैसे ही टेंस सारा कंप्लीट हो जाए ना, सारे के कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ मैं सेव कर लूंगा बोर्ड पे। और वो जैसे ही टेंस की मैं कह दूं जब आखिरी जो क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी, उस दिन फिर मैं शाम को ये पूरी टेंस की फाइल जो होगी, है ना, पीडीएफ के रूप में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में। कहानी समझ आ रही है ना? तो भी आप समझ लें, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, इसकी सबसे पहली टाइप प्रेजेंट टेंस की। देखो टेंस का मतलब हो गया एक्शन। क्या हो गया? एक्शन। इनडेफिनेट का मतलब हो गया अनिश्चित। क्या हो गया? अनिश्चित। और प्रेजेंट की हिंदी हो गई वर्तमान। क्या हो गई? वर्तमान। ये है भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट बोले तो वर्तमान, इंडेफिनिट बोले तो अनिश्चित, और टेंस बोले तो एक्शन, एक्शन बोले तो काम, काम बोले तो क्रिया, और क्रिया बोले तो वर्ब। आने समझ आ रही है? इस टेंस के अंदर वो एक्शन आते हैं जो प्रेजेंट में क्या है? अनिश्चित है। मैंने क्या कहा? इस टेंस के अंदर वो एक्शन आते हैं जो प्रेजेंट में क्या है? अनिश्चित है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपको बहुत साल हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हुए, इसमें इनडेफिनिट किस चीज को बता रहा है? अभी बताना जरा, मुझे कमेंट करके ये बताओ, इसमें इनडेफिनिट किस चीज को बता रहा है? इसमें इनडेफिनिट क्यों आता है? वर्तमान अनिश्चित काल इसे कहा जाता है भाई, है ना? वर्तमान अनिश्चित काल इसे बोला जाता है। बताइए प्यारे बच्चों कि इसमें इनडेफिनिट का क्या मतलब है?
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हुआ? इस टेंस के अंदर क्या है? वर्तमान के अनिश्चित कार्य आते हैं। अनिश्चित कार्यों को बताने के लिए टेंस इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट, कैसे अनिश्चित कार्य है? एक बार मैं इस टेंस का स्ट्रक्चर हुलिया डिजाइन लिख देता हूँ भाई। मैं इस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या हुलिया होता है, क्या डिजाइन होता है, वो लिख देता हूँ भाई। इसका डिजाइन ये होता है: सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। जरूरत पड़े तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जरूरत पड़े तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है: सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और क्या? ऑब्जेक्ट। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके हिंदी में बोलते वक्त अगर इसमें बहुत सारे आप सेंटेंसेस बना बना करके देखोगे, तो हिंदी में बोलते वक्त इसके लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, या फिर प्यारे बच्चों ते है ना? इस टाइप की चीजें इसके अंदर देखी जाती है। ता है, ती है, ते है। मेरा कहने का मतलब, इस टेंस के अंदर जब भी आप कोई सेंटेंस इंग्लिश में बनाओगे और उसकी हिंदी बनाओगे, तो हिंदी बनाते वक्त लास्ट में ता है, ती है, ते है लिखा हुआ आता है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर अनिश्चित क्या चीज है। इसके अंदर अनिश्चित वर्ड एक्शन को बताने के लिए आता है। इस टाइप के टेंस के अंदर जब हम सेंटेंस वाक्यों को बनाते हैं, तो उसमें एक्शन, काम का पता नहीं चलता। वो काम कब होता है, कितनी देर तक होता है। क्या कह रहा हूं मैं? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस के अंदर जो एक्शन होता है, जो क्रिया होती है, जो वर्ब होता है, या फिर जो काम होता है, उस काम का पता नहीं चल पाता। वो काम एग्जैक्ट कब होता है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट टाइम है ना, बिल्कुल उसका राइट टाइम हमें पता नहीं चल पाता। और उसकी अवधि, वो काम कितनी देर तक होता है, ठीक है, वो काम कब होता है, व्हेन एन एक्शन हैपन, और वो कितनी अवधि तक होता है, उसका ड्यूरेशन क्या होता है, इसका हमें पता नहीं चल पाता। और दूसरी चीज, इसे क्यों अनिश्चित कहा जाता है? एक चीज तो ये हो गई कि इन इस टाइप के टेंसेस के अंदर जो एक्शन होता है उसकी अवधि और वो कब होता है इसका पता नहीं चल पाता। और दूसरा, प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस के अंदर सर जी, हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर कोई, ये तो इसकी एप्लीकेशन आगे चल करके आएंगी अंशुल। खैर, आपने बहुत ही बढ़िया बता दिया, कोई बात नहीं, साइंटिफिक फैक्ट बहुत बढ़िया कि इनके लिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस्तेमाल होता है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इनडेफिनेट किस चीज के लिए आता है। अभी मैं आपको थोड़ी सी देर बाद में फिर से बताता हूँ सारी चीजें। तो इसमें एक्शन का पता नहीं चल पाता, वो कब होता है, कितनी देर होता है, ठीक है ना? एक और चीज, प्यारे बच्चों, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब बोलते वक्त कोई एक्शन होगा ना, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्शन, इस टेंस के अंदर एक्शन बोलते वक्त आंखों के सामने नहीं होता। क्या लिखा मैंने? इस टेंस के अंदर, ठीक है, इस टेंस के अंदर हिंदी में आपको बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में आपको साफ साफ बता देता हूं। इस टेंस के अंदर एक्शन, एक्शन, इस टेंस के अंदर एक्शन आंखों के सामने होता हुआ दिखाई नहीं देता। इस टेंस के अंदर एक्शन आंखों के सामने, आंखों के सामने होता हुआ दिखाई नहीं देता। आंखों के सामने होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये क्या बात लिख दी सर आपने? दिखाई, दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो इसे इंडेफिनिट कहा जाता है। पता नहीं काम कब हो जाए, इसीलिए तो इसे इंडेफिनिट बोलते हैं। इस टेंस के अंदर एक्शन आंखों के सामने होता हुआ दिखाई नहीं देता, और इसके अंदर एक्शन कब होता है और एक्शन कितनी, उसकी ड्यूरेशन, उस काम की अवधि कितनी होती है, इसका पता नहीं चल पाता। इसीलिए इसीलिए तो इस टेंस को किसका नाम दिया जाता है? इसीलिए तो इस टेंस को अनिश्चित या फिर इनडेफिनिट का नाम दे दिया जाता है। अब मान लीजिए मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं। मान लो विराट कोहली एरोप्लेन में बैठे हैं, उनके पास में कोई दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बैठा है। वो विराट कोहली से पूछ लेता है, जी आपका नाम? विराट कोहली थोड़ा सा गुस्सा हुआ, यार कमाल का आदमी है यो, मेरा नाम नहीं जानता, जो पूरी दुनिया क्रिकेट का बेताब बादशाह कहती है, और मैं क्रिकेट का बादशाह बना हूं आज 2023 के इस जमाने के अंदर। और ये कहता है, भाई साहब आप कौन हो? फिर भी विराट कोहली ने थोड़ी सी हिम्मत करके उसे बता दिया कि मेरा नाम विराट कोहली है। और फिर बिजनेसमैन ने पूछा, आप क्या काम करते हो? उसने कहा, जी मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ। विराट कोहली ने क्या कहा? विराट कोहली ने कहा, जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मुझे एक बात बताना आप, क्या विराट कोहली के बोलते वक्त विराट कोहली प्लेन में क्रिकेट खेल रहा था क्या?
जब विराट कोहली ने बिजनेसमैन को बताया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या वो प्लेन में क्रिकेट खेल रहा था विराट कोहली? नहीं खेल रहा था। अब इस सेंटेंस से इतना पता चल रहा है विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, कितनी देर तक खेलता है, कब खेलता है, कितने मैच खेल लिए, कितने मैच खेलेगा, कितने रन बना दिए, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और एक बात और, विराट कोहली के बोलते वक्त वो एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, खेलना, प्ले। उसने सिर्फ बोला है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्रिकेट उस बिजनेसमैन की आंखों के सामने विराट कोहली क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए तो ऐसी बातें इनडेफिनेट टेंस के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? इनडेफिनेट टेंस के अंदर आती है। आने समझ आ रही? अब मैं एक दिन बस में आ रहा था, हिसार आ रहा था, पास में कोई किसान बैठे थे और उम्रदराज आदमी था, ठीक है? मैंने पूछ लिया, "आप क्या काम करते हो?" बोला, "मैं किसान हूँ।" फिर उसने मेरे से पूछ लिया, "भाई तेरा क्या नाम है?" मैंने कहा, "ताऊ जी मेरा नाम संदीप सारन है।" बोले, "तू क्या काम करता है बेटा?" मैंने कहा, "जी मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ जी सर, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता।" मैंने उन्हें ऐसा बोल दिया। तो क्या जब मैंने उन ताऊ जी को जब ये कहा कि मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या मेरे बोलते वक़्त तो पढ़ाने का एक्शन हो रहा था क्या बस में? मैं बस में ही पढ़ा रहा था? मैं बस में नहीं पढ़ा रहा। इसका मतलब ये दोनों ऐसे वाक्य हैं जो मैंने हिंदी के लिखे हैं, दोनों के दोनों जब इंग्लिश बनाऊँगा इनकी, तो ये इंडेफिनिट टेंस में चले जाएँगे। इसमें नहीं पता चल रहा है, पढ़ाना होता है स्टूडेंट टीच, ठीक है? पढ़ाना क्या होता है? टीच। और प्ले क्या होता है भाई? खेलना होता है। प्ले क्या होता है? खेलना। यहाँ पे खेलने का वक़्त, खेलने की अवधि कुछ भी पता नहीं चल रहा और ये एक्शन आँखों के सामने होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये इंडेफिनिट एक्शन है भाई। ये क्या है? अपने आप में इंडेफिनिट एक्शन लगा लो या फिर इंडेफिनिट टेंस के अंदर बोला गया वो वाक्य है। इंडेफिनिट टेंस के अंदर बोला गया वाक्य है। अगर इन दोनों की मैं इंग्लिश बनाऊँगा, तो पहले वाले की बनेगी आई प्ले क्रिकेट। क्या बनेगी? आई प्ले क्रिकेट। दूसरे वाले की बनेगी आई टीच, आई टीच, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो इनमें मैं कितनी देर पढ़ाऊँगा, कितना पढ़ा लिया, ठीक है? ऐसा कुछ भी मालूम नहीं है और मेरे बोलते वक़्त वो एक्शन भी आँखों के सामने नहीं हो रहा। इसलिए ये दोनों के दोनों वाक्य प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस के अंदर चले जाएँगे प्यारे बच्चों, ठीक है? अगर मैं कह दूँ कि गेस्ट घर पे आए हुए हैं, ठीक है? कोई बच्चा स्कूल जाता है, मान लीजिए वो चाय-पानी लेकर के, ठीक है, आपके गेस्ट रूम में आ गया और किसी एक रिश्तेदार ने, किसी एक रिलेटिव ने, किसी एक गेस्ट ने पूछ लिया, मेंबर ने, "लड़का क्या काम करता है?" और उसके पापा ने बताया, "ये तो स्कूल जाया करे जी, वह स्कूल जाता है जी।" उसके पापा ने क्या बोल दिया हिंदी में? वह स्कूल जाता है। तो क्या उसके पापा के बोलते वक़्त उसका बेटा स्कूल जा रहा है क्या? और वो जितने बंदे गेस्ट रूम में बैठक के अंदर बैठे हैं, क्या उनके सामने वो स्कूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। इसका मतलब वो कितने दिन स्कूल गया, कितने दिन जाएगा, कब तक जाता है, टाइम क्या है आने का, जाने का, कुछ भी डिसाइड नहीं है और ये एक्शन होता हुआ आँखों के सामने दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एक्शन जो है वो किसमें आएगा? प्रेज़ेंट इन डेफ़िनिट टेंस के अंदर आएगा। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? वह बोले तो ही और इसके साथ मैंने लगा दिया ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। देखो, इसमें मैंने आई के साथ प्ले और टीच रखा, मैंने कोई एस या ईएस नहीं लगाया। इसके साथ मैंने एस या ईएस लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना? ये रहा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना? और ज़रूरत पड़े तो क्या लगाना? एस या ईएस। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेज़ेंट टेंस के अंदर वर्ब के साथ एस या ईएस कब लगता है और एस या ईएस सिर्फ़ 12 टेंसेस में से एक ही टेंस में लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस 12 टेंसेस में से सिर्फ एक टेंस के अंदर ही लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले पहले वाले टेंस में। बाकी 11 के अंदर एस या ईएस नहीं है। सिर्फ एक टेंस के अंदर वर्ब के साथ एस या ईएस आता है, कौन से में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आता कब है एस या ईएस? इसकी क्या पहचान होगी? देखो एस या ईएस कब आता है? एस या ईएस तब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। कब आता है? देखो, जब सब्जेक्ट 2 शर्त मानता हो। जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या बोले तो कर्ता 2 शर्त मानता हो। क्या? एक तो वो कर्ता सिंगुलर हो, मतलब एकवचन हो, अकेला हो और एक वो कर्ता क्या हो? थर्ड पर्सन हो। भाई क्या हो वो? थर्ड पर्सन हो। अगर ये दोनों शर्त मान गया सब्जेक्ट, तो प्रेज़ेंट में वर्ब के साथ एस या ईएस आ जाएगा। सर सिंगुलर तो समझ गए, एकवचन प्लुरल होता है, बहुवचन ठीक है, ही अकेला है। सर थर्ड पर्सन का कैसे पता चलता है? देखो 3 टाइप के पर्सन है ना इंग्लिश में, 3 टाइप के पर्सन है इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो भाई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और क्या? थर्ड पर्सन। ठीक है जी? फर्स्ट पर्सन में
कौन कौन से बंदे आते हैं? वे फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू। स्टूडेंट, थर्ड पर्सन में आई वी और यू को छोड़ करके जो कुछ भी बचा हुआ है वो थर्ड में आता है। ही, सी, इट, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, मैं कह दूं, मैंने एक नाम लिख दिया इसमें, राहुल गांधी। ठीक है, मैंने नाम लिख दिया नरेंद्र मोदी। स्टूडेंट, ये भी थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन कैसे सर? देखो, ना तो मैं राहुल गांधी, ना तुम राहुल गांधी। राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, थर्ड पार्टी। हरियाणवी और हिंदी में आपने सुना होगा तीसरे तिगाड़े का आदमी। कई बार बोल देते हैं ना, इसका हमारे साथ क्या वास्ता है यार, क्यों पंगा ले रहे हो? ये तीसरे तिगाड़े का आदमी, ना तेरे से वास्ता ना मेरे से वास्ता। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए ऑफलाइन क्लास चल रही है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, मेरे सामने सारे बच्चे बैठे हैं, वो मेरे लिए यू होंगे, सारे के सारे बच्चे यू बोले तो तुम, वो सारे के सारे बच्चे मेरे लिए हुए सेकंड पर्सन। हमारी क्लास को कोई बंदा सीसीटीवी कैमरे पे देख रहा है, वो थर्ड पर्सन है। कौन है? थर्ड पर्सन। वो जो सीसीटीवी कैमरे पे क्लास देख रहा है, उसका टेंस से या फिर जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उस बात से कोई लेना देना नहीं। चार पांच मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन। उनके सामने पत्रकार लोग मीडिया पर्सन है, सेकंड पर्सन है वो सारे के सारे। हम पागल हिंदुस्तानी रात के 8 बजे आज तक पे टीवी देख रहे हैं, उनकी बहस सुन रहे हैं, हम थर्ड पर्सन है। क्या है? हम थर्ड पर्सन। समझ में आ रही है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब एक बात बताइए, ही गोज टू स्कूल में ना तो मैं स्कूल जा रहा, ना तुम स्कूल जा रहे, वो स्कूल जा रहा है। और वो कौन? तीसरे तिगाड़े का आदमी, ही। ये थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर हो गया, दोनों शर्त मान गया, वर्ब के साथ एस या ई एस आ गया। तो आज के बाद याद रखना, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस ही ऐसा है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। बाकी किसी भी टेंस के अंदर, किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर के अंदर एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है भाई। ठीक है, आज की कहानी जो मैंने इतनी बताई है, ये समझ आई है क्या? ये तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर थी। बस अब लास्ट 2 मिनट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बेसिक स्ट्रक्चर क्या थी? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। इसके चल करके आगे चार बन जाते हैं। ठीक है, कैसे चार बन जाते हैं सुन लो भाई। मैं कह दूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, सकारात्मक वाक्य बन गया। अगर मैं कह दूं मैं क्रिकेट नहीं खेलता, तो इसका नेगेटिव बनेगा आई डोंट प्ले क्रिकेट। या कह सकते हो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ऐसा भी आप बोल सकते हो, है ना? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। अगर आपको ये बताना हो क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, इसके आगे लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। ये सकारात्मक वाक्य है, ये नेगेटिव वाक्य है, ये इंटेरोगेटिव है। और अगर आपको बनाना है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो बनेगा डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने सारा का सारा V1 वाला फंडा बता दिया। इसका मतलब सर, जब V1 चलता है और नेगेटिव बनाना होता है सेंटेंस, जब V1 चलता है और सेंटेंस नेगेटिव बनाना होता है, तो डू हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलती है, जैसे ये रहा डू नॉट। ठीक है, डू चल गया। तो सर डज कब चलता है? डज चलता है थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ। कैसे? जैसे मैं कहूँ ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू, वह स्कूल जाता है, ये क्या बन गया? एफर्मेटिव बन गया। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू, वह स्कूल नहीं जाता है। क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? डज, डज ही, डज ही गो टू, क्या वह स्कूल जाता है? क्या भाई? और क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो बनेगा डज ही नॉट गो टू, डज ही नॉट गो टू, गो टू। कहानी समझ आ रही है भाई? कहानी समझ आ रही है? डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है भाई, कहानी क्लियर? देखो, तो आपको घर पे जाके क्या काम करना है, एस या ई एस किन के साथ लगता है? थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो, एस या ई एस। और जब वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा तो नेगेटिव बनता है किससे? डज नॉट से। किससे? डज नॉट से। अब देखो इनमें सब में क्या बाहर निकला? डज। तो भाई आपको घर पे क्या काम करना है? जैसे मैं कह दूं वह कपड़े धोती है, वह कपड़े नहीं धोती है, क्या वह कपड़े धोती है, क्या वह कपड़े नहीं धोती, चार बन गए। ठीक है,
मैं कह दूं वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते, है ना? मैं कह दूं भाई तुम नाचते हो, तुम नहीं नाचते, क्या तुम नाचते हो, क्या तुम नहीं नाचते हो। तो आपको ध्यान देना है कहाँ डू से बनेगा और कहाँ किससे बनेगा, डज से बनेगा। इस डज वाले का इस्तेमाल, डज वाले का इस्तेमाल, डज वाले का इस्तेमाल किसके साथ होगा भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा। और नेगेटिव बनाते वक्त, नेगेटिव बनाते वक्त अगर सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन है तो डज से बनेगा। और अगर वो थर्ड पर्सन नहीं है और सिंगुलर या प्लूरल है तो फिर किससे बनेगा, डू से बनेगा, डू से। तो डज कब आता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन हो, और प्रेजेंट के अंदर ही आता है डज। और डू कब आता है, जब सब्जेक्ट क्या हो भाई, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ना हो, सिर्फ सिंगुलर या फिर क्या हो, प्लूरल हो, तब किसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, डू का इस्तेमाल कर लिया जाता है भाई। ठीक है, कहानी क्लियर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ क्या पढ़ा था आज। क्लास कैसी रही मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। इस क्लास को घर पे जाकर के एक बार और देख लेना भाई, इस क्लास को घर पे जाकर के एक बार और देखनी है। जी सर, कोमल, बहुत बढ़िया। तो इस क्लास को घर पे जाकर के एक बार देखना और फिर साथ के साथ इस क्लास को नोट करना है, ठीक है ना स्टूडेंट। चीजें, जो चीज आज आपको तंग कर रही है, कहीं ना कहीं वो चीज आपको बदल भी सकती है, ठीक है ना। तो जो चीज आज आपको तंग कर रही है, मुश्किल पैदा कर रही है, वो कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले दिनों में चेंज भी कर सकती है, बदल भी सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज को लेकर के कभी अपने आप को डिमोरलाइज मत करो, डिस्करेज मत करो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है। नहीं, थोड़ी कोशिश कीजिए सीखने की, है ना। थोड़ा सा पंगा लीजिए इसके साथ, थोड़ा सा पंगा लीजिए इंग्लिश के साथ, ठीक है ना। थोड़ा सा इसे वक्त दीजिए प्यारे बच्चों। कोई भी चीज हो, वक्त अगर नहीं दोगे वो चीज अपने आपके हाथ से चली जाएगी, है ना। और बहुत सारी चीजें आपके हाथ से निकली भी होंगी ना, लड़कों के हाथ से बहुत सारी चीजें निकली होंगी जो वक्त नहीं दिया होगा तो वो अलग बात, आप मुझे कमेंट करके नहीं बता सकते। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट चीजों को टाइम देना है। देखो मैंने क्या पढ़ा है, टाइम की डेफिनेशन, टेंस की डेफिनेशन, इसके बीच का फर्क बताया। फिर बताया टेंस क्या है, वर्ब की एक प्रकार है, ठीक है। V1 V2 V3 V4 V5 अलग अलग प्रकार की वर्ब अलग अलग टेंस को बताती है। मैं क्या लिख रहा हूँ भाई यहाँ पे, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की वर्ब, वर्ब अलग अलग प्रकार के टेंस को बताती है। किसको बताती है, टेंस को बताती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर मैंने तुम्हें टेंस बताया भी कितने प्रकार के होते हैं, या तो आंसर बनेगा 3 या आंसर क्या बनेगा 12 बनेगा, ठीक है भाई। फिर मैंने तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया, वर्तमान में अनिश्चित एक्शन ता है, ती है, ते है। अनिश्चित क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें वो एक्शन कब होता है, उसकी कितनी ड्यूरेशन होती है, इस बात का हमें पता नहीं चल पाता। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच मनीषा जी, कोमल, अंशुल, बहुत बढ़िया। तो इसलिए वो अनिश्चित रहता है, और अनिश्चित इसलिए रहता है कि वो एक्शन हमारी आंखों के सामने होता हुआ दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए कि विराट कोहली ने प्लेन में कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और मैंने किसी ताऊ जी से कहा मैं पढ़ाता हूँ, और घर वालों ने, पेरेंट्स ने, रिश्तेदार से कहा कि वह स्कूल जाता है। तो वो कब स्कूल जाता है, कितना जाता है नहीं पता, लेकिन सबके लास्ट में क्या है, ता है, ती है, ते है, ऐसा लिखा हुआ आया है, ठीक है ना। ऐसे एस कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन हो जाता है, ठीक है भाई। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं मैंने बता दिया। अगर मैं आपके सामने एक नाम बोल देता हूँ, लाल किला, रेड फोर्ट, ना तो लाल किला मैं, ना लाल किला तुम, लाल किला तो लाल किला, लाल किला मतलब थर्ड पार्टी, क्या, थर्ड पार्टी। मैं कोई नाम बोल दूं, प्रियंका चोपड़ा, ना तो प्रियंका चोपड़ा मैं, ना प्रियंका चोपड़ा तुम, प्रियंका चोपड़ा तो प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है ना। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ये सारे के सारे प्यारे बच्चों क्या है, आपके सारे के सारे क्या है भाई, आपके थर्ड पार्टी होंगे ना। कुछ भी मान लीजिए, किसी गाड़ी का नाम है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है, मोबाइल का नाम है भाई। अच्छा, फिर मैंने तुम्हें क्या बताया, फिर मैंने स्ट्रक्चर बता दी भाई कि नेगेटिव के अंदर डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है भाई, नेगेटिव के अंदर डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे एस नहीं लगा हुआ है तो डू नोट से बना दो, और ऐसे एस लगा हुआ है तो किससे बना दो, डज नोट से बना दो। 4 बनेंगे भाई ऐसे, है ना। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है ना। अब अपनी तरफ से वर्ब लेकर के इनकी आपको हिंदी जो आप बोल रहे हो उसकी आपको क्या बनानी है, इंग्लिश बनानी है। क्या बनानी है, इंग्लिश, ठीक है भाई। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं भाई, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स को जानने के लिए मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। कल ठीक 2 बजे।